बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। MTH 501 लीनियर अलजेब्रा, इसमें डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 6 को, मैट्रिक इक्वेशन। डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक इक्वेशन। इफ़ A is M cross N matrix with column A1 up to so on AN, if X is Rn, then the product of A and X denoted by AX, then the linear combination of column A using the corresponding entries of X। अब A हमारे पास कोई मैट्रिक्स है M क्रॉस N मैट्रिक्स, जिसमें इंट्रीज़ हैं A1 अप टू सो ऑन AN एंड X, जो कि रियल इंट्रीज़ हैं। उनका जब प्रोडक्ट करेंगे वो AX होगा और लीनियर कम्बिनेशन ऑफ कॉलम लीनियर कम्बिनेशन आएगा। उस लीनियर कम्बिनेशन को हम मैट्रिक इक्वेशन कहते हैं। हम नेक्स्ट देखें, इसको डिफ़ाइन किया गया AX, A एंड X की वैल्यू दी गई है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे A1 X1, A2 X2, A3 X3, इसी तरह अप टू सो ऑन AN XN। ये जो हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन है, इसको हम कहते हैं मैट्रिक इक्वेशन। इसी तरह एक नोट दिया गया है। नोट में इन्होंने कहा है कि अगर AX तब डिफाइन होगा जब A और X की वैल्यूज़ इक्वल होंगी। एग्जाम्पल नंबर 1 देखें। एग्जाम्पल नंबर 1 में वैल्यूज़ दी गई हैं। अब हमने क्या करना है, एक कॉलम ले लिया, इस तरह एक ही वैल्यू ले ली, नेक्स्ट कॉलम और नेक्स्ट वैल्यू, थर्ड कॉलम एंड थर्ड वैल्यू। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेम एज इट इज़। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक के साथ, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे एंड 7 को मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो नेक्स्ट हमने इनको ऐड कर लेना है। नेक्स्ट एग्जांपल्स देखें। इसमें भी जस्ट हमने यही किया, फर्स्ट कॉलम लिया और नेक्स्ट फर्स्ट ही वैल्यू ले लिया, नेक्स्ट कॉलम लिया, नेक्स्ट वैल्यू ले लिया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे और ये इसका आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें। एग्जाम्पल नंबर 2 में V1, V2 एंड V3 इन RM द राइट ऑफ लीनियर कम्बिनेशन। एक लीनियर कम्बिनेशन राइट करना है 3V1 माइनस 5V2 प्लस 7V3 एज द मैट्रिक्स टाइम ऑफ अ वेक्टर। अब V1, V2 and V3 column matrix of A place the weight of 3, minus 5 and 7. अब that is 3V1 minus 5V2 plus 7V3। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, V1 की वैल्यू अलग कर लेंगे, इसी तरह जिस रियल वैल्यूज़ हैं उसको अलग कर लेंगे। तो ये क्या होगा, V1, V2 एंड V3। इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स आ जाएगा 3, माइनस 5 और 7। ये किसके इक्वल होता है, ये AX के इक्वल, A एंड X। इसी तरह एक और एग्जांपल्स है। एक लीनियर कम्बिनेशन दिया गया है, इसको हमने जस्ट इसकी वैल्यू AX में कन्वर्ट कर देनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, X1। अब यहाँ देखें, सबसे पहले तो हमने इसकी इंट्रीज लिख लेनी है 1, 2 एंड -1। ये ना भी करें, मतलब इन्होंने कहा है कि ये इक्वलेंट है, ये इक्वलेंट है इसके। अगर इसके अलावा आप ये इसका लीनियर कम्बिनेशन भी कर लें, जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया, जस्ट इसका लीनियर कम्बिनेशन लिख लें तो भी एज इट इज़ ठीक होगा। इसी तरह अब यहाँ देखें X1 की वैल्यू नहीं है तो 0, -5 एंड 3। इसी तरह जब नेक्स्ट होगा X1, X2 एंड X3 इज़ इक्वल टू, अब ये जो वैल्यू ये क्या है, B की वैल्यू है, ये लिख ली। अब इसका लीनियर कम्बिनेशन क्या आएगा, AX इज़ इक्वल टू B इज़ अ मैट्रिक इक्वेशन। नेक्स्ट एक थ्योरम दिया गया है। इफ़ A is M cross N matrix is the column A1 up to so on AN. If B is RM, then the metric equation AX is equal to B, same as it is A1 X1, A2 X2 up to so on AN XN is equal to B। अब इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3 में मैट्रिक्स A दिया गया एंड B की वैल्यू दी गया। हमने क्या फाइंड करना है, AX इज़ इक्वल टू B। अब AX हमने फाइंड करना है। सबसे पहले ये वैल्यू ले लेंगे A, इसको हम क्या फाइंड करेंगे, इसकी रो रिडक्शन फाइंड करेंगे। अब यहाँ देखिए 1 है, इसके नीचे हमने क्या करना है, -4 और 3 को 0 बनाना है। तो क्या करेंगे, इसको 0 बनाएंगे, इसी तरह इसको भी 0 बनाएंगे। तो क्या कर लेंगे, 4R1 प्लस R2। इसी तरह
इसका भी ये कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वेशन ज़ीरो हो जाएंगी। अब नेक्स्ट देखें, इस वैल्यू को ज़ीरो बनाना है। इसको ज़ीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, R3 - 1/2 R2। जब इसको ज़ीरो बनाएंगे सेम एज इट इज़ ये वैल्यू भी खुद ही ज़ीरो बन जाएगी। तो जब ये ज़ीरो बन जाएगी, अब यहाँ देखें ये कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू हो गई है, इसको अलग से सॉल्व करेंगे। तो इस इक्वेशन को हमने कह दिया है कि नॉट कांस्टेंट। अब यहाँ पे कोई वैल्यू आनी चाहिए थी। ये इक्वेशन क्या बन गई, x = 0 इज़ अ नॉट कांस्टेंट फॉर b फॉर द सेम चॉइस ऑफ a। अब इसी तरह इसको वैल्यू को फाइंड करेंगे, b1 - 1/2 b2 + b3। ये इक्वेशन आ गई। तो ये इक्वेशन किस प्लेन में, आप यहाँ देखें b1 b2 एंड b3 ये R3 के प्लेन में एग्जिस्ट कर गई। सो हमने इसको इसी तरह डिफाइन कर लिया है। ये लीनियर कॉम्बिनेशन में हमने इसको लिखा है। सो ये लीनियर कॉम्बिनेशन उस फॉर्म में आ गई है। सो नेक्स्ट एग्जांपल्स को देखें। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 है। एक मैट्रिक्स A B एंड C दिया गया है। इसी तरह हमने इसकी भी वैल्यू राइट कर लेनी है, A B प्लस सबसे पहले क्या करेंगे, A एंड वो वैल्यू लिख लेंगे। इसी तरह B मैट्रिक्स लिख लेंगे और C की भी मैट्रिक्स लिख लेंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन बन जाएंगी। इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 इक्वेशंस बन गई हैं। इन 4 इक्वेशन को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई यूँ करना है कि इसकी जस्ट वैल्यू फाइंड कर लेनी है। A B एंड C की वैल्यू फाइंड करेंगे, A B एंड C की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो इसका ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही है। अब यहाँ पे भी वैल्यू ही पुट करनी है। अब ये A की वैल्यू, इसी तरह B की वैल्यू एंड C की वैल्यू इसमें पुट किया और इसको मल्टीप्लाई करके, पहले तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया 4A 0 एंड इसी तरह 2A एंड 2A, इसको मल्टीप्लाई किया इस अंदर। उसके बाद हमने इसकी लीनियर कम्बिनेशन बना ली। लीनियर कम्बिनेशन बनाने के बाद हमने इसको इक्वेशन फॉर्म में लिख लिया। अब इक्वेशन फॉर्म में लिखने के बाद इन इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3 एंड 4 को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 5 का नेम दे दिया। इसी तरह 2 एंड 5 को सब्स्टिट्यूट करेंगे, ऐड किया है 2 और इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 5 को ऐड करेंगे तो सी का आंसर आ जाएगा। सी का आंसर आ गया तो सी के आंसर को इक्वेशन नंबर 5 में पुट करेंगे तो सो उसका बी का आंसर आ जाएगा, B = 0। अब बी के आंसर को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, यानी बी और सी का आंसर जब पुट करेंगे सो ए का भी आंसर आ जाएगा 0। सो फाइंड हो गया ए क्या बन गया, 0 0 0। हमने फाइंड ही यही करना था कि 0 0 0 कोई मैट्रिक्स लीनियर कम्बिनेशन है। यहाँ देखें ये हमने इसको फाइंड कर लेना था। सो लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब थर्ड क्वेश्चन है, वो भी सेम एज इट इज़ ही होना है। सबसे पहले वैसे ही करेंगे, A B C की वैल्यू मैट्रिक्स इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन बनाने के बाद A B एंड C की वैल्यू फाइंड करेंगे। जब वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो वो इक्वेशन आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। अब एक थ्योरम है, इफ़ लेट A is an M cross N matrix then the following condition. अब each B in Rm then the equation AX is equal to B in the solution. The column of A span Rn if pivot position in every row. अब इसमें 3 पॉइंट दिए गए हैं। अब इसमें इन्होंने यही कहा है कि अगर B कोई मैट्रिक्स है उसको बनेगा AX = B। इसी तरह कॉलम जो है वो स्पैन करेगा Rn को और A जो है हर रो में पिवट पोजीशन को एग्जिस्ट करेगा। अब नेक्स्ट इसके एग्जांपल्स को देखें। A मैट्रिक्स दिया गया है, इसी तरह X भी एक मैट्रिक्स दिया गया है। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, X1 इस एक
कॉलम के साथ, x2 नेक्स्ट कॉलम के साथ, x3 नेक्स्ट कॉलम के साथ, ये ऐसे हो जाएगा। इसी तरह जब x1 x2 एंड x3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमने इसको ऐड कर लिया है। अब एक नोट है, नोट में उन्होंने कहा है कि जब ये नोट मल्टीप्लाई तब होंगे जब ये इसके एंट्रीज आपस में इक्वल होंगी। अब यहाँ देखें, इसको भी हम सेम एज इट इज़ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब एग्जांपल्स दी गई हैं। एग्जांपल में फर्स्ट है V1 एंड V2 एंड V3, इसकी वैल्यू दी गई है, इसको स्पैन करना है R3 के साथ। we have to determine whether the arbitrary vector b is equal to b1 b2 and b3 in R3 से हमने इसको स्पैन करवाना है लीनियर कॉम्बिनेशन। अब b को लीनियर कॉम्बिनेशन के साथ लिखेंगे, ये हमारे पास वेक्टर है v1 v2 एंड v3, और सेम एज इट इज़ हम इसके साथ स्केलर ऐड कर लेंगे। स्केलर क्या है, k हमारे पास स्केलर हैं k1 k2 एंड k3। जब इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, k1 b1 v1 की वैल्यू आ जाएगी, इसी तरह k2 v2 k3 v3। इसको k1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह k2 को एंड k3 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब हमने इसको इक्वेशन में बना लिया, इक्वेशन 1 2 एंड 3, इक्वेशन 1 2 3 बन गया। अब हमने इसको क्या किया, मैट्रिक फॉर्म में करेंगे। मैट्रिक फॉर्म में करेंगे 2 0 0, इसी तरह 2 0 1 2 3 एंड 1। अब सेम एज इट इज़ ये जो वैल्यू है ये b की वैल्यू है। सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 6, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। सो ये स्पैन कर गया v1 v2 एंड v3, स्पैन R3। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट भी हमने सेम एज इट इज़ स्पैन करवाना है। s जो है और 4 से है, यानी 4 इसमें वेक्टर दिए गए, स्पैन कहाँ से करना है, R3 पे स्पैन करना है। v इज इक्वल टू R3 लीनियर कॉम्बिनेशन, इसका जब लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे वो ये आ जाएगा। अभी हमारे पास वैल्यूज़ दी गई हैं W1 W2 एंड W3, इसकी वैल्यू इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब याद है कि C1 V1 C2 V2 C3 V3। अब इसी तरह इसकी वैल्यू अभी इसमें पुट कर देंगे, ये आ जाएंगी। अब देखें, आप कहेंगे कि ये W1 W2 W3 की वैल्यू कहाँ से आई हैं, ये हमारे पास आइडेंटिटीज़ वैल्यूज़ होती हैं, फर्स्ट आइडेंटिटी, इसी तरह सेकंड एंड थर्ड आइडेंटिटीज़। जब इसका लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे ये इसका लीनियर कॉम्बिनेशन आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको सेम एज इट इज़ इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये इक्वेशन बन जाएंगी। इन इक्वेशंस को अब हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, ये इसकी मैट्रिक्स फॉर्म आ गई। अब हमने यहाँ पे 1 बनाना है और इस फॉर्म पे 0 बनाना है। यहाँ 1 बनाने के लिए सबसे पहले तो हम इसको करेंगे 1/3 के साथ R1 को, उसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे रो डिडक्शन से। यहाँ 0 बनाने के लिए क्या किया है, अब यहाँ देखिए 1 बन गया, यहाँ 0 बनाने के लिए R4 माइनस 4 R1, इसी तरह R2 माइनस R1, 4 नहीं R3, ये करेंगे। सेम एज इट इज़ ये रो रिडक्शन से ये फॉर्म बनाएंगे तो ये इसकी इक्वेशंस बन जाएंगी। अब देखें ये इक्वेशन आ गई है, इस इक्वेशन से जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी। सो ये क्या है, इनकांस्टेंट है सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे 0 आ गया है, इनकांस्टेंट है। सो S डज नॉट स्पैन V, जब ये इनकांस्टेंट है तो ये स्पैन नहीं करे। उम्मीद है इसकी समझ आ गई होगी। इसी तरह इसका जो C पार्ट है वो सेम एज इट इज़ इसी तरह ही सॉल्व होगा। उम्मीद है इसकी समझ आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब इसका लेक्चर नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे सोल्यूशन सेट ऑफ लीनियर सिस्टम। सबसे पहले हमने डिस्कस करना है सोल्यूशन सेट। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सोल्यूशन इज कॉल्ड सोल्यूशन सेट, यानी किसी भी इक्वेशंस के अगर पॉसिबल
सोल्यूशन जितने भी होंगे उसको क्या कहेंगे, सोल्यूशन सेट कहेंगे। पॉसिबल जितने भी सोल्यूशन आ सकते हैं किसी भी इक्वेशंस के, किसी भी सेट के, उसको सोल्यूशन सेट कहेंगे। नेक्स्ट, होमोजीनियस लीनियर सिस्टम। AX is a linear equation is set to homogeneous is it can written as AX is equal to B। लीनियर इक्वेशन को जब हम लिखेंगे AX इज इक्वल टू 0, वो क्या होगी, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। अब A क्या है, M क्रॉस N मैट्रिक्स है एंड 0 इज 0 वेक्टर ऑफ RM। ट्राइवल सोल्यूशन। होमोजीनियस सिस्टम AX इज इक्वल टू 0 ऑलवेज एट लीस्ट वन सोल्यूशन। जब हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन का एटलीस्ट एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यानी x इज इक्वल टू 0, तो 0 सोल्यूशन इज यूजली कॉल्ड ट्रैवल सोल्यूशन। जो x इज इक्वल टू 0 0 सोल्यूशन आएगा उसको हम क्या कहेंगे, ट्रैवल सोल्यूशन ऑफ होमोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम में अगर कोई 0 सोल्यूशन आ जाता है, उस 0 सोल्यूशन को हम ट्रैवल सोल्यूशन कहेंगे। अब इसी तरह नॉन ट्रैवल, अगर 0 सोल्यूशन नहीं आता वो नॉन ट्रैवल होगा। अब यहाँ देखें, ए सोल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम अदर देन ट्रैवल इज कॉल्ड नॉन ट्रैवल। अगर सोल्यूशन ऑफ लीनियर में ट्रैवल नहीं होता तो वो क्या होगा, नॉन ट्रैवल होगा। यानी AX इज इक्वल टू 2, X नॉट इक्वल टू 0। एग्जिस्टेंट एंड यूनिकनेस थ्योरम। Homogeneous equation AX is equal to 0 is a non-trivial solution if and only if the equation at least one free variable। अब इधर इन्होंने कहा है कि होमोजीनियस इक्वेशन में नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा, वो तब करेगा जब उसमें एटलीस्ट एक फ्री वेरिएबल हो। अब इसकी एग्जांपल है, एग्जांपल्स को देखें। फाइंड द इक्वेशन सेट ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। इक्वेशंस दी गई हैं, अब हमने इसको फाइंड करना है। सबसे पहले इसे मैट्रिक फॉर्म में लिख लेंगे, 3 5 4 3 2 एंड 4 6 1 एंड -8। अब x एक मैट्रिक है, इसी तरह ये जो वैल्यूज़ होती हैं ये b की वैल्यू होंगी। अब सबसे पहले हमने इसको रिडक्शन से फाइंड करना है। क्या करेंगे, इन दोनों को ज़ीरो बनाएंगे। इन दोनों को ज़ीरो बनाने के लिए ये प्रोसेस किया है, R1 को प्लस कर दिया है R2 के साथ, इसी तरह 2R1 प्लस R3। जब ये करेंगे ये वाली वैल्यू ज़ीरो हो जाएंगी। अब नेक्स्ट हमें इस वैल्यू को ज़ीरो बनाना है। इस वैल्यू को ज़ीरो बनाने के लिए 3R1 3R2 प्लस R3 इसको करेंगे तो ये वाली वैल्यू ज़ीरो बन जाएगी। ये ज़ीरो बन गई तो ये भी एज इट इज़ ज़ीरो ही हो गई। अब यहाँ देखें R2 को जब करेंगे, अब देखें ये माइनस ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया, -1/2 के साथ मल्टीप्लाई किया, सो ये इक्वेशन आ गई। अब नेक्स्ट हमें ये इक्वेशन बन गई है हमारे पास, x1 -4/3 x3 इज इक्वल टू 0, इसी तरह x2 इज इक्वल टू 0 0 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखें 0 इज इक्वल टू 0। अब x3 इज़ फ्री वेरिएबल, x3 की वैल्यू हमारे पास क्या, फ्री वेरिएबल, सो AX इज इक्वल टू 0, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। x1 की वैल्यू क्या आ गई है ये, इसी तरह x2 0 और x3 क्या है, फ्री वेरिएबल है, AX इज इक्वल टू 0। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमने क्या करना है, 10x1 -3x2 -2x3 इज इक्वल टू 0। अब x1 x2 एंड x3 की वैल्यू दी गई है। x1 हमारे पास क्या है, 0.3 x2 प्लस 0.2 x3 वेयर x1 एंड x3 इज़ फ्री वेरिएबल। अब यहाँ पे ये हमारे पास फ्री वेरिएबल है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले तो हमने इसको सेपरेट कर लिया है, इसको सेपरेट कर लेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएंगी। नेक्स्ट x2 एंड x3 को सेपरेट कर लेंगे, इसको नाम दे दिया u का और इसे v का नेम दे दिया। सो ये u एंड v क्या कर गए, स्पैन कर गए हैं। सो ये हमने फाइंड भी यही करना था कि ये हमारे पास स्पैन कर जाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स नंबर 3 है फॉर प्रैक्टिस।
ये हमारे पास प्रैक्टिस के लिए एग्जांपल नंबर 3 इक्वेशंस दी गई हैं। सबसे पहले इसे मैट्रिक्स फॉर्म में कहेंगे। ए एक्स के एंड बी की वैल्यू को सेपरेट कर लिया। अब सिंप्लीफाई करेंगे, इसको ज़ीरो बनाना है। इसको ज़ीरो बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये तो ऑलरेडी ज़ीरो है, 4 को ज़ीरो बनाने के लिए 4r1 + r3, तो ये इक्वेशन ज़ीरो बन गई। नेक्स्ट हमने क्या किया, r2 + r3, इसको करेंगे तो ये इक्वेशन ज़ीरो बन जाएगी यहाँ पे ज़ीरो बनाने के लिए। नेक्स्ट हमने क्या किया, इस 3 की जगह पे हमने 1 ऐड करना था, 1/2 ये प्रोसेस किया है, इसलिए ये आंसर आ गया। ये करने के बाद इक्वेशन बन गई है। इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई है, x1 x2 एंड x3 की इक्वेशन बन गई। सो ये क्या है, फ्री वेरिएबल है, x3 इज़ फ्री वेरिएबल। सो ax = 0, ट्रेवल सोल्यूशन एग्जिस्ट कर गया। हम नेक्स्ट देखें पैरामेट्रिक वेक्टर फॉर्म। पैरामेट्रिक वेक्टर फॉर्म की इक्वेशंस है, x = ये इक्वेशन है, x = u s + tv इज़ अ पैरामेट्रिक वेक्टर इक्वेशन, जिसमें s एंड t क्या हैं, r से हैं, यानी रियल इंट्रीज हैं। इसको क्या कहते हैं, पैरामेट्रिक वेक्टर इक्वेशन। सिमिलरली इक्वेशन x = x3v and x3 is free and x = tv, the parametric vector equation of the line. Solution of non-homogeneous system. When non-homogeneous linear system has so many solution and general solution can be written parametric vector form. One vector plus arbitrary linear combination of vector satisfy the corresponding homogeneous system. कंसेप्ट, अब इसकी एग्जाम्पल्स को देखेंगे तो आपको मज़ीद इसकी समझ आ जाएगी। ax = b। अब a एंड b की वैल्यू दी गई है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको प्रोडक्ट करेंगे, a और b का प्रोडक्ट कर लेंगे। ये a, यहाँ तक ये a की वैल्यू है, इसी तरह ये b की वैल्यू है। अब इसको हमने रो रिडक्शन से फाइंड करना है। ये 3 एंड 6 को ज़ीरो बनाने के लिए क्या प्रोसेस यूज़ किया है, r1 + 2r2 एंड 2r1 + r3। सो ये इक्वेशन क्या बन गई, ज़ीरो। अब यहाँ पे ज़ीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, 3r2 + r3। इसी तरह हम इस यहाँ पे 1 भी बनाना है। सो 1 बनाने के लिए 1/3 के साथ डिवाइड भी कर लेंगे। सो ये इक्वेशन आ जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने किया है 5r2 + r3 एंड 1/3r1। ये स्टेप करने के बाद ये इक्वेशन आ गई है। अब यहाँ पे इक्वेशन बना ली है। इसमें क्या हो गया, x3 फ्री वेरिएबल है। x3 कैसे फ्री वेरिएबल हो गया, अब याद है कि x1 x2 एंड x3 की वैल्यू यहाँ पे जब 0 0 आ जाता है, जब भी 0 0 आएगा सो x3। अब यहाँ पे x1 x2 x3 होता है ना, 0 0 = x3 इज़ फ्री वेरिएबल। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया, x3 is free variable, so argument ax = b। ये इसके आर्गूमेंट बन गए हैं। अब इसको सेपरेट करेंगे। इसी तरह ये p एंड v ये क्या कर जाएंगे, स्पैन कर जाएंगे इस इक्वेशन को। अब एक नोट दिया गया, वी नो दैट द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज ax = b हैज़ द पैरामीट्रिक वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन क्या है, x = tv, t क्या है, इन और n से है। नेक्स्ट एक इसका थ्योरम है। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर क्विज में इसकी स्टेटमेंट पूछी जा सकती है। सपोज द इक्वेशन ax = b इफ़ द consistent for the sum given b for list p is the solution, then the solution ax = b and the set of all vector of the form w = p plus vh, where vh is any solution of homogeneous equation of ax = 0। अब ये जो थ्योरम है इसकी स्टेटमेंट ये है कि ax अगर b कंसिस्टेंट अगर हमारे पास कोई वैल्यूज़ हैं ax = b, इसमें p कोई सोल्यूशन होगा, उसको हम किस तरह लिखेंगे,
W इज इक्वल टू P प्लस VH। अब VH क्या होगा, कोई भी एनी सोल्यूशन होमोजीनियस इक्वेशन कोई सोल्यूशन सेट होगा जिसमें B क्या होगा, 0 होगा। अब इसके एग्जाम्पल करते हैं तो इसमें मज़ीद आपको समझ आ जाएगी। ये जो स्टेटमेंट है ये एज इट इज़ आपको याद करनी है। एग्जाम्पल्स देखें, इस एग्जाम्पल को सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में किया है। अब मैट्रिक्स फॉर्म में करने के बाद हमने रो रिडक्शन से इसको फाइंड कर लेना है। यहाँ पे 0 बनाएंगे, ये 0 बनने के बाद इस वैल्यू को क्या करेंगे, 0 बनाएंगे और यहाँ पे 1 बनाएंगे। यह प्रोसीजर यूज़ किया है सेम एज इट इज़ पिछले प्रोसीजर की तरह। यूज़ करने के बाद ये इक्वेशन आ गए। अब यहाँ देखें 0 0 0, जब 0 0 आ गया तो x3 फ्री वेरिएबल हो जाएगा। जब भी 0 0 वाली फॉर्म होगी तो फ्री वेरिएबल आ जाएगा। सो आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू बी। अब हमने क्या किया है, इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे x1 x2 एंड x3 वैल्यू पुट किए हैं। इस पूरे में जब वैल्यू पुट करेंगे, अब इसको सेपरेट कर लिया, इसको और इसको सेपरेट किया तो ये इक्वेशन आ गई। आप देखें x वाली वैल्यू को x3 को सेपरेट कर लिया। अब हमने इसको कह दिया v एंड इसको कह दिया p। x इज इक्वल टू p प्लस x3v। ये जो सोल्यूशन पैरामीट्रिक वेक्टर्स था ये हमारे पास ये आ गया, x इज इक्वल टू p प्लस x3v। उम्मीद है इस स्टेप की समझ आ गई होगी। यहाँ पे हमने जस्ट पैरामीट्रिक इक्वेशन ही बतानी थी, वेक्टर बताना, सॉरी पैरामीट्रिक वेक्टर बताना था, सॉल्यूशन ऑफ द पैरामीट्रिक वेक्टर। बस इस स्टेप में हमने यही किया है। सबसे पहले रो रिडक्शन से उसकी वैल्यू फाइंड की है, ये वैल्यू आ गई। यहाँ पे जो वैल्यू आई है इसमें हमने बता दिया है कि x3 फ्री वेरिएबल है। अब जनरल सोल्यूशन बनाने के लिए x इज इक्वल टू b। अब ax की वैल्यू पुट की है, जिस वैल्यू पुट करने के बाद p एंड v की वैल्यू आ गई। सो ये वैल्यू आ गई, ये क्या है, पैरामीट्रिक वेक्टर है। नेक्स्ट जो है इसमें स्टेप दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, रो रिडक्शन। सबसे पहले तो रो रिडक्शन। अब इन स्टेप को इन्होंने बताया है कि ये जो हम पैरामीट्रिक वेक्टर फाइंड करते हैं उसके 4 स्टेप हैं। 4 स्टेप किस तरह है, सबसे पहले रो रिडक्शन करते हैं, उसके बाद रो रिडक्शन करने के बाद उसके जो वेरिएबल होते हैं फ्री वेरिएबल्स उसको काउंट करते हैं, काउंट डाउन करते हैं कि कितने फ्री वेरिएबल हैं। उसके बाद टिपिकल जो फ्री वेरिएबल के बाद उसकी जो इक्वेशन टिपिकल सॉल्यूशन बनाते हैं उन एक्स का जो इंट्रीज डिपेंड करती हैं फ्री वेरिएबल्स पे। टिपिकल सॉल्यूशन डिपेंड करते हैं फ्री वेरिएबल। आप देखें पिछले क्वेश्चन में फ्री वेरिएबल क्या आया था, x3। इसी तरह x3 की टिपिकल सॉल्यूशन बना लिया। उसके बाद हम उसका लीनियर कम्बिनेशन बनाते हैं। लीनियर कम्बिनेशन बनाने के बाद पैरामीट्रिक वेरिएबल बन जाता है जो कि किस फॉर्म में होता है, x इज इक्वल टू pv प्लस x इस फॉर्म में। अब यहाँ देखिए इस फॉर्म में इसका इक्वेशन बन गई p प्लस एक्स वी, ये इक्वेशन बन जाती है। अब नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज है। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की भी समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।